एपिसोड के स्टार्ट में हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट रेंटारो सुमुगी को देखते हैं जो अपने लुक्स के लिए जज किया जाता है और उसे सब लोग डरावना मानते हैं और उससे डरकर दूर भागते रहते हैं। क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं लेकिन रेंटारो का ध्यान उस बगल वाले स्कूल पर है जहां लड़कियां पढ़ती हैं। हालांकि वो अपना पर्दा लगाए रहती हैं ताकि कोई लड़का उन्हें देख ना ले। दरअसल किकियो प्राइवेट एकेडमी गर्ल्स हाई नाम का स्कूल और चिडोरू पब्लिक हाई नाम का स्कूल बिल्कुल बगल बगल में ही हैं और किकियो स्कूल की लड़कियां वहां के लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अरे पसंद तो छोड़ो, वो उन्हें देखना भी गवारा नहीं समझती। उनका मानना है कि चिडोरू स्कूल में बस लफंगे लड़के ही आते हैं। इसके बाद स्कूल जाते हुए रेंटारो के दोस्तों को दो बदमाश लड़के परेशान कर रहे थे। वो रेंटारो के बारे में पूछ रहे थे क्योंकि उनका कहना है कि रेंटारो ने उनके जूनियर के साथ मारपीट करी है, इसलिए वो रेंटारो को सबक सिखाने आए हैं। मगर उसके दोस्त उन्हें कुछ नहीं बताते और उसी टाइम उनके पीछे रेंटारो आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर उन दोनों बदमाश लड़कों की डर के मारे फट जाती है और वो वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। वो लोग रेंटारो को शुक्रिया बोलते हैं तो रेंटारो उल्टा उन्हें ही धमकाने लगता है कि वो उन बेचारे लड़कों को परेशान क्यों कर रहे थे, जिस पर उसके दोस्त उजामी की उससे बहस हो जाती है कि परेशान वो लोग उन्हें कर रहे थे खुद रेंटारो की वजह से, क्योंकि उसने लड़ाई करी थी। उन्होंने लड़ाई का रीजन पूछा तो रेंटारो रास्ते में सब कुछ बताने की बात बोलता है क्योंकि फिलहाल उन्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। चलते हुए रेंटारो ने बताया कि रात के टाइम उसे किसी के बहस करने की आवाज आ रही थी। उसने जाकर देखा तो एक लड़की अपने बंदे को रहपटा मार कर जा रही थी। उसने सोचा कि चलो बेचारे दिल टूटे आशिक की मदद कर दें, लेकिन जब वो उसके पास गया तो लड़का रेंटारो को देखकर डर गया और वहां से कल्टी हो गया। उसकी कहानी सुनकर उसके दोस्त कहते हैं कि रात के टाइम अगर वो भी उससे टकराएंगे तो उनका हाल भी उसी लड़के जैसा होगा, क्योंकि रेंटारो लगता ही इतना खतरनाक है। तभी उन्होंने देखा कि किकियो स्कूल की लड़की सामने से आ रही है और उन्होंने लड़कों को देखते ही अपनी नजरें घुमा ली हैं। उनमें से एक लड़की का रुमाल नीचे गिर जाता है तो उजामी रुमाल उठाकर देने लगता है तो लड़कियां लेने से मना कर देती हैं क्योंकि उनका हाथ लगने से अब रुमाल उनके इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा है। ये देखकर तो लड़के हैरान हो जाते हैं कि उनकी नफरत लड़कों के लिए बिल्कुल पीक पर है। क्लास में जाकर रेंटारो की नजर फिर से बगल वाली खिड़की पर पड़ती है तो वो उसे इग्नोर करता है क्योंकि लड़कियां घूरने में कुछ नहीं रखा है और वैसे भी ग्रेजुएशन पूरी होने पर सबके रास्ते अलग हो जाते हैं। उजामी रेंटारो को स्कूल के बाद कैराओके में चलने को बोलता है मगर रेंटारो मना कर देता है तो उजामी को लगता है कि उसने कोई गर्लफ्रेंड बना ली है, लेकिन असली रीजन तो उसके घर वालों का मैसेज था जो उन्होंने रेंटारो को दुकान पर बुलाने के लिए उसको किया था। स्कूल के बाद बारिश होने लगती है और रेंटारो अपनी पेस्ट्रीज वाली दुकान पर चला जाता है मगर लेट हो जाता है तो उसकी माँ कयोको उसको लेट आने के लिए डांटती है, जिस पर रेंटारो स्कूल की दूरी और बारिश होने की बात बोलता है। खैर आज स्टाफ कम था और कस्टमर के नाम पर बस एक ही आया था और उन्हें नहीं लगता है कि इतनी बारिश में कोई और भी आएगा तो उसकी माँ बेकरी को रेंटारो के हवाले छोड़कर चली जाती है। फिर रेंटारो बताता है कि उसे कभी कभी यहाँ पर आना पड़ता है और ने अपनी इस बेकरी के बारे में स्कूल में किसी को भी नहीं बताया है। मगर तभी उसे उस कस्टमर की याद आती है तो रेंटारो उसको देखने के लिए चला जाता है। वहां जाकर रेंटारो पाता है कि वो तो एक लड़की है जिसका नाम काओरुको वागुरी है। वो रेंटारो को देखकर घबरा जाती है तो रेंटारो उसको पानी पिलाता है। रेंटारो को उसे देखकर लगता था कि वो मिडिल स्कूल की स्टूडेंट होगी और उसे हैरानी होती है कि इतनी छोटी उम्र में वो इतनी पेस्ट्री कैसे खा सकती है। पर तभी लड़की वहां से भाग जाती है तो रेंटारो को लगने लगता है कि वो भी दूसरों की तरह उससे डर कर भाग गई। माँ के वापस आने पर रेंटारो लड़की के बारे में बताता है तो उन्होंने कहा कि वो लड़की काओरुको वागुरी है जो उनकी रेगुलर कस्टमर है और कयोको की दोस्त भी है।
तो रेंटारो कहता है कि उसने लड़की को डराकर भगा दिया और इसके लिए वो अपनी माँ से माफी भी मांगता है और उस लड़की से भी डराने के लिए सॉरी बोलने की बात कहता है, नहीं तो वो बेकरी पर आना छोड़ देगी। जिस पर माँ कहती है कि वागुरी अगर ऐसा करती है वो फिर से उसको टेस्टी केक दिखा के फंसा लेगी। इसके बाद स्कूल में भी रेंटारो वागुरी के बारे में ही सोच रहा था कि वो लड़की को कैसे ढूंढकर उससे माफी मांगे, क्योंकि अगर वो आसपास के स्कूल में उसको ढूंढने जाएगा तो लोग उसे एक नंबर का जार बोलेंगे। रेंटारो को परेशान देखकर उजामी उसकी खैरियत पूछता है तो रेंटारो सब ठीक ठाक है बोलकर वहां से चला जाता है। उजामी को उसका बिहेव बदला बदला सा लगता है। शाम को रेंटारो जब घर में बैठा था तो उसकी माँ आकर बताती है कि कल वाली लड़की वागुरी उससे मिलना चाहती है और जब रेंटारो उसके पास जाता है तो वागुरी उसको एक ट्रीट देने की बात कहती है, जिससे रेंटारो काफी हैरान था कि वो उसी की दुकान पर आकर उसी को ट्रीट दे रही है। वागुरी उसको एक पेस्ट्री खाने को देती है और बताती है कि ये उसका माफी मांगने का तरीका है, क्योंकि कल वो बिना कुछ बोले ही भाग गई थी। रेंटारो देखता है कि उसके मुंह में पानी आया हुआ है और वो पेस्ट्री खाने से मना कर देता है और वागुरी को ही पेस्ट्री ट्राई करने को बोलता है, जिसे वागुरी मना नहीं कर पाई और पेस्ट्री खाने लगती है। ये देखकर रेंटारो समझ गया था कि वागुरी खाने की बहुत शौकीन है। वागुरी पेस्ट्री खत्म करके बताती है कि वो कल अकेली थी, इसीलिए घर जाने की जल्दी में वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से भाग गई। वो रेंटारो से उसका नाम पूछकर अपना नाम भी बताती है और कहती है कि वो जब भी आती है तो कभी कभार रेंटारो उसको काम करवाता दिख जाता है, यानी वो उसको पहले से ही जानती है। और ये सुनकर रेंटारो उससे सवाल करता है, क्या वो कल उसे देखकर डर कर नहीं भागी थी? जिस पर वागुरी घबराते हुए जवाब देती है कि वो इसीलिए भागी थी क्योंकि आज तक उसको किसी लड़के ने वैसे नहीं देखा था जैसे रेंटारो ने देखा था, जिससे वो शर्मा गई और वहां से भाग गई। रेंटारो कंफ्यूज है कि उसको देखकर शर्माने वाली कौन सी बात है, बल्कि सब लोग तो उसे देखकर डर जाते हैं। उसका सिस्टम हैंग हो गया था तो वो लड़की को घर छोड़ने की बात कहता है, क्योंकि बाहर अंधेरा हो चला था और किसी अकेली लड़की का अंधेरे में जाना ठीक नहीं है। वागुरी चलने से पहले एक पेस्ट्री खरीद लेती है और रेंटारो उसको स्टेशन के पास छोड़ देता है। तो वागुरी उसके पूछे सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि वो उसको डरावना नहीं मानती और ना ही उससे डर कर भागी थी। ये कहकर वागुरी वहां से चली जाती है और अंधेरे में खड़े वही बदमाश लड़के वागुरी को घूर रहे थे। घर पहुंचने पर रेंटारो के दिमाग में वागुरी की बोली हुई बातें चल रही थी, क्योंकि उसे तो बचपन से ही इन बातों का सामना करना पड़ा है कि वो डरावना है और कोई उसके साथ नहीं रह सकता। और रही लड़की की बात तो वो उसके आसपास भी नहीं फटकेगी। रेंटारो इन बातों को सोच ही रहा था कि उसकी माँ आकर बताती है कि दुकान बंद करते हुए उसको वागुरी का पेस्ट्री बैग उसी गली में पड़ा दिखा जहाँ रेंटारो ने उसको छोड़ा था। ये सुनते ही रेंटारो भाग कर जाता है और वागुरी को ढूंढने लगता है कि तभी उसे बगल में से आवाज आती है और जब उसने देखा तो कल सुबह वाले बदमाश उसको छेड़ रहे थे और उससे पूछ रहे थे कि वो रेंटारो के साथ क्या कर रही थी। उसे रेंटारो के साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो एक नंबर का डरावना, पनौती और बदमाश लड़का है, इसलिए वो रेंटारो को छोड़कर उन दोनों के साथ मजे ले सकती है। लेकिन वागुरी उनकी बात नहीं सुनती और कहती है कि वो लोग सुनी सुनाई बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, क्या उनको शर्म नहीं आती किसी को बदनाम करते हुए, जबकि रेंटारो एक अच्छा लड़का है और वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते तो उसके बारे में उनको उल्टा सीधा बोलने का भी कोई हक नहीं है। वागुरी की बातों से लड़के गुस्सा हो जाते हैं और उसे पीटने के लिए अपना मुक्का तैयार करते हैं। ये देखकर रेंटारो भाग कर आता है और उसके पंच लगने से पहले ही वागुरी के सामने आ जाता है, जिससे उसका सिर दीवार से टकराकर टूट जाता है और खून निकलने लगता है। दोनों बदमाश रेंटारो को देखकर हैरान होते हैं और जब रेंटारो उनको घूर कर देखता है तो उनकी फिर से फट जाती है और वो वहां से डरकर भाग जाते हैं।
वागुरी उसका खून रोकने के लिए रुमाल लगाती है और इन सब के लिए उससे माफी मांगती है, मगर इसके लिए रेंटारो अपनी गलती मानता है क्योंकि वही उसे छोड़कर गया था। लेकिन अब ये गलती नहीं होगी, जिस पर वागुरी कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है और वो उसकी आभारी है जो उसने बदमाश लड़कों से उसको बचा लिया। फिर रेंटारो वागुरी को स्टेशन तक ले जाता है तो वागुरी उसकी दुकान पर फिर से आने की बात कहती है और इस बार वो साथ बैठकर केक खाएंगे। वागुरी को छोड़कर रेंटारो घर जाकर सो जाता है और सुबह जल्दी उठकर स्कूल चला जाता है क्योंकि रात उसको ठीक से नींद नहीं आई थी, इसीलिए वो पास वाले स्कूल की खिड़की को देखने लगता है। पर अचानक वहां लगे पर्दे में हलचल होती है, मानो कोई उसे हटाने वाला है, और जब पर्दा हटता है तो सामने वागुरी खड़ी हुई थी। उसे देखते ही रेंटारो झट से अपना पर्दा लगाता है और समझ नहीं पाता कि वागुरी वहां क्या कर रही है। हालांकि इससे एक बात क्लियर हो गई थी कि वागुरी किकियो हाई स्कूल में है तो उसकी उम्र लगभग रेंटारो के बराबर ही है और वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। इसी के साथ द एंड ऑफ द फ्रेगमेंट फ्लावर ब्लूसम विद डिग्निटी एपिसोड नंबर 1। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।